अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि आप हमें कोई ऐसा आसान सा अमल बता दें जिससे जो है ना हम परी को तस्ख़ीर कर सकें। तो दोस्तों, आज का अमल बहुत आसान है। आपने एक नक्श लिखना है, एक तावीज़ लिखना है और उसके सामने बैठ के आप लोगों को एक अज़ीमत छोटी सी पढ़नी है। तो उसके बाद आप परी को तस्ख़ीर कर सकते हैं। सारा तरीका आगे चलकर मैं आप भाइयों को बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आज जो मैं अमल बताने वाला हूँ तो इससे जो है ना आप सबा परी को तस्ख़ीर कर सकते हैं। सबा इसकी नाम है और बहुत खूबसूरत है। ये एक मलका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि एक नक्श लिखना है। ठीक है, नक्श कैसे लिखना है वो आगे मैं आप भाइयों को चल के बता दूंगा। तो पहले बताता चलूँ कि इसमें परहेज़ कोई नहीं है। ठीक है, और इसमें हिसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें बातनी आँख खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस अमल को मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। नक्श लिखते वक्त आपने कोई ऐसी जगह मुंतखब करना है जहाँ पे आप अकेले तन्हा बैठकर अमल कर सकें। आप किसी कमरे में भी कर सकते हैं। अगर कोई खाली कमरा नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर उसी कमरे में सामान है तो भी चलेगा, लेकिन सामान ऐसे हो कि वो कमरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है तो आप इस अमल को कर सकते हैं। और आपने इस अमल को जो है ना नौचंदी जुमेरात वाली रात से शुरू करना है। रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपने नक्श लिखना है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि नौचंदी जुमेरात को इसकी पावर बढ़ जाएगी, वरना आप किसी भी जुमेरात वाली रात से आप इस अमल को कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने अकेला तन्हा बैठ के मुँह जो है ना वो आपका मगरिब की तरफ, यानी जिस तरफ हम मुसलमान भाई जो है ना खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, किबला शरीफ की तरफ मुँह करके आपने बैठ जाना है और इसी नक्श को लिखना है। आप काली स्याही से इस नक्श को लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप फुटा उठा के बिल्कुल इसी तरह लिख लें। आपके हाथ से जैसे भी आप लिख सकते हैं, आपने इसको लिखना है। और ये जो अस्मा लिखे हुए हैं या बुद्दू नक्श के अंदर, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त लिखने हैं, ठीक लिखने हैं। बाकी नक्श आप जैसा टेढ़ा पेढ़ा बनाएंगे कोई मसला नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ पे बैठ के आप जब इस नक्श को लिखेंगे तो आपने जैसे ही नक्श लिख लिया उसके बाद ये एक अज़ीमत पढ़नी है। मैं अज़ीमत पढ़ के आप भाइयों को सुनाऊंगा ताकि आप लोग पढ़ने में कोई गलती ना करें। तो वो अज़ीमत ये है दोस्तों, बेअज़म तो अल्लाह है या मोशरल जिन वल इनसे या मलका सबा हाजिर शो बेहक के सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम व बेहक के या बुद्दू या बुद्दू या बुद्दू। ठीक है, एक नक्श लिख लिया और नक्श लिखने के बाद आपने इसी अज़ीमत को पढ़ना है। इसी तरह आपने वहाँ पे बैठ के 121 बार ये नक्श लिखना है और 121 बार ये अज़ीमत पढ़नी है। ठीक है, 121 बार नक्श लिख लिया और 121 बार ये अज़ीमत पढ़ लिया। फिर आपने करना ये है कि इस नक्श को जो है ना आपने किसी जगह पे छुपाना है, अपने अलमारी में या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई दूसरा ना देखे। आपने छुपा लिया, उसके बाद जो है ना अगली सुबह आपने इन नक्शों को आटे की गोलियां बना के आपने किसी साफ़ पानी जैसे कि समंदर, नहर, डैम वगैरह में वहाँ पे आपने डाल देना है। फिर वापस घर आके दूसरी रात को फिर इसी तरह इस अमल को करना है और इसी तरह इस अज़ीमत को भी पढ़ना है। रोज़ाना आपने 121 बार नक्श लिखना है, रोज़ाना आपने 121 बार ये अज़ीमत पढ़नी है। ठीक है, 21 दिन तक आप लोगों ने मुसलसल यानी इस अमल को जारी रखना है। 21 दिन के बाद रात को ख्वाब में सबा परी आएगी, आपसे मुलाकात करेगी। सारा तरीका अपने तस्ख़ीर का वो ख़ुद बता देगी। आपने पूछना है कि भाई आपको तस्ख़ीर करना है, आपसे दोस्ती करनी है। ठीक है, आप मेरे जो है ना दुनियावी कामों में मेरी मदद कर लें। तो वो सारा अपना तरीका तस्ख़ीर का है, हाज़िरी का है, वो आप उससे पूछ लेंगे तो वो आपको बता देगी। ये बहुत ही खूबसूरत परी है। इसे जो है ना आप बहन बना के रख सकते हैं और आप
इसको बीवी बना के नहीं रख सकते, आप इससे गलत काम नहीं ले सकते, वरना आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो दोस्तों बहुत प्यारा, बहुत मुजर्रब अमल है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।